नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 5.2 कल हमने पढ़ा था 5.1 में ए और डी ज्ञात करना और कोई श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं ये ज्ञात करना। उसके अगले 4 पद ज्ञात करना। आज हम सीखने वाले हैं nवां पद ज्ञात करना। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है इसके लिए एक सूत्र है। सबसे पहले वो सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है? nवां पद an बराबर, nवां पद को व्यापक रूप में n कहते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यानी a यानी पहला पद, n यानी पदों की संख्या, माइनस 1 यानी एक कम करना और गुणा d यानी सार व अंतर। ये जब हमें प्रश्न में दे रखा हो और हमें कोई पद ज्ञात करना हो, यानी nवां पद कोई भी मान हो सकता है, 7वां 8वां 10वां, तो वो याद रख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। एक बार मेरे पीछे पीछे बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d। पुनः बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये सूत्र हमारे इस प्रश्नावली में काम आने वाला है। जैसे पहला प्रश्न है, पहले का पहला, इसके अंदर हमें nवां पद ज्ञात करना है। प्रश्न है ज्ञात कीजिए कि, और पहला प्रश्न इसका AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है a बराबर क्या है? मैंने 5.1 में आपको बताया था a यानी पहला पद। यहाँ पहला पद क्या है? 2 7 12 में 2, तो आपको लिखना 2। फिर ज्ञात करना है आपको सूत्र में क्या क्या चाहिए। एक तो सूत्र में a है, एक सूत्र में n है और एक सूत्र में क्या है? d है। तो एक d बराबर d ज्ञात करने का सूत्र क्या है? a2 माइनस a, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं तो सारो अंतर प्राप्त होता है। तो d बराबर a2 यानी क्या? 7 माइनस 2 यानी d बराबर 5। हमें a प्राप्त हो गया, हमें d प्राप्त हो गया, हमें n का मान दे रखा है। 10वां पद n बराबर क्या है? 10। हमें क्या ज्ञात करना है? an ज्ञात करना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब आपको केवल सूत्र में स्थापित करना है। n का मान क्या? a10 बराबर a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणा d यानी 5। ये लिख दिया गुणा में 5। अब आपको सरल करना है। सबसे पहले कोष्टक सरल होता है, कोष्टक को सरल कर लीजिए। 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45, 2 और 45 हुए 47, यानी a10। 10वां पद क्या हुआ इसका? 47। आपको लिखना, अतः 10वां पद 47 होगा। इस प्रकार आपको हल करना है। ये था आपका 5.2 के पहले का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है। जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, समांतर श्रेणी AP है। यह है आपका दूसरा प्रश्न। AP दे रखी है। AP क्या है? AP है आपके √2 3 √2 5 √2 का 18वां पद अब हमें सबसे पहले वो का वो काम करना है। उसमें 10वां पद ज्ञात करना था, इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 18वां पद ज्ञात करना है। आपको लिखना वो का वो है जो सूत्र में
दे रखा है वो मान ज्ञात करना। सबसे पहले मान रखना, ए लिखना, एन लिखना और डी लिखना। अब इसके अंदर ए मैंने 5.1 में बताया था क्या है। ए बराबर पहला पद होता है ए यानी √2, ए यानी √2। अब यहाँ आएगा आपके डी बराबर क्या, A2 में से ए घटाना, A2 में से ए घटाना। तो डी का मान क्या आएगा, A2 है आपके 3√2 माइनस क्या है √2, यानी यहाँ ये हुआ, ये है 3√2 में से 1√2 घटाते हैं, पीछे कितने बचते हैं, यानी 3 में से घटाते हैं तो 2 बचते हैं, यानी 3√2 में से 1√2 घटाते हैं तो पीछे बचता है 2√2, यानी ये क्या आ गया आपके सार्व अंतर आ गया, 2√2 इनका डी है। अब एन बराबर क्या है, एन आ गया आपके 18, एन का मान क्या हुआ 18। अब आपको क्या याद करना है, ए एन बराबर सूत्र रखिए ए प्लस एन माइनस ए गुणा बी, ए प्लस एन माइनस ए गुणा बी। ए कितना है, एन का मान 18, ए आ गया आपके √2 प्लस एन का मान है आपके 18 माइनस 1 गुणा डी है आपके कितना 2√2। ये हमने मान स्थापित कर दिया सूत्र के अंदर। अब आपको सरल करना है, ए 18 बराबर √2 प्लस 18 में से 1 गया 17, 17 को 2√2 से गुणा करना, 17 गुणा 2√2, 17 को 2 से गुणा किया 34, 34√2 √2 प्लस 34√2, यानी 1√2 और 34√2 कितना हुआ 35√2, 35√2। ये किसका मान है, ए 18 का, यानी 18वें पद का मान क्या है आपके 35√2। इस प्रकार आपको हल करना है, कर सकते हैं ना। ये था आपका 5.2 का दूसरा, पहला प्रश्न, पहले का दूसरा। तीसरा ऐसा ही है, मैं आपके प्रश्न लिख देता हूँ, आप इसका घर पर अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, एक एपी दे रखी है, एपी है आपके 9, 13, 17, 21, 17, 21 का 24वां पद, 24वां पद आपको ज्ञात करना है। अधिकांश विद्यार्थियों के पास किताबें नहीं हैं, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है। आपको अपने घर पर बैठे बैठे इसको रफ कॉपी के अंदर उतार करके और हल करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने ये दोनों प्रश्न किए हैं वैसे ही ये प्रश्न होगा। सबसे पहले ए यानी आपके इसमें 9 है, बी 13 में से 9 घटाना है और उसके पश्चात इस सूत्र में रख देना है, अवश्य ही उत्तर आ जाएगा। अब हम हल करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 में एक एपी दे रखी है और उस एपी के अंदर आपको अंतिम पद ए एन भी दे रखा है। आपको ए एन का मान यहाँ दे रखा है, जो यहाँ हल आ रहा था। ए एन का मान हम ज्ञात कर रहे थे पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न के अंदर ए एन का मान दे रखा है, एन ज्ञात करना है। यानी जो एपी का अंतिम पद जो आया है वो कौन सा पद है, एन का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का ये रहा आपके पहला प्रश्न। एक एपी है 21, 18, 15 का कौन सा पद
माइनस के 81 है। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। यानी ए एन का मान आपके यहाँ प्रश्न में दे रखा है। ए एन क्या है, माइनस 81। आपको क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद यानी एन ज्ञात करना है। इसी सूत्र से होगा। ए एन यानी ये मान आपके प्रश्न के अंदर दे रखा है, ये भी दे रखा है, ए आपके प्रश्न में है, डी भी आपके प्रश्न में है। आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। तो वो का वो मान आपको पहले लिखना है ए पी को देख करके। ए बराबर क्या, 21। ए बराबर 21। डी बराबर क्या, कैसे याद करते हैं भाई, a2 माइनस ए। अगले पद में से पिछला पद घटाना। a2 में से घटाते क्या आता है, d बराबर 18 माइनस 21। d बराबर माइनस के 3। 18 में से माइनस 21 किया तो माइनस के 3 बचे। अब यहाँ आपको n क्या करना है, याद करना है। ए एन आपके यहाँ दे रखा है, क्या, ए एन बराबर माइनस के 81। ए एन बराबर माइनस के 81। आपको क्या करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा बी। इसी सूत्र में इसको स्थापित करना है। ए एन का मान प्रश्न में दे रखा है कितना, माइनस के 81 बराबर ए का मान प्रश्न में 21 प्लस एन आपको याद करना है का एन माइनस ए का 1 गुणा डी यानी माइनस के 3। ये हमने सूत्र में स्थापित कर दिया। अब आपको सरल करना है और सरल करके पक्षांतर करना है, एन का मान प्राप्त हो जाएगा। माइनस के 81 बराबर 21 प्लस माइनस 3 को एन से गुणा करते हैं तो माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा आपके माइनस। माइनस के क्या, 3n, माइनस के 3n। यहाँ है माइनस के 3, यहाँ है प्लस का n, यहाँ क्या है, प्लस का n। तो माइनस प्लस हो गया माइनस 3n। अब माइनस के 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या बना दिया, प्लस हो गया। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 3 को 1 से गुणा किया 3। 3 और 21 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 24। माइनस 81 बराबर 24 माइनस के 3n। ये 3 21 में जोड़ दिए। अब 24 इधर है आपके प्लस का, पक्षांतरण करके उस पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस के 81 माइनस के 24 बराबर माइनस के 3n। हमने क्या किया है, पक्षांतरण। तो लिखना पक्षांतरण करने पर ये हमने यहाँ 24 का पक्षांतरण किया तो इधर तो था प्लस का, उधर गया तो माइनस का। अब माइनस के 24 और माइनस के 21 जुड़े, क्या आया आपके, माइनस का 105। माइनस का 105 बराबर माइनस के 3n। अब यहाँ n बराबर क्या आएगा, n बराबर माइनस का 105, ये 3 इधर n के गुणा में था, उधर जाएगा किसमें चला जाएगा, भाग में, माइनस के 3। हमने क्या किया है, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर अब देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 3 का भाग 105 में, n बराबर 3 का भाग 10 में 3 बार और 1 से 15 हो गए, 3 का भाग 15 में 5 बार, यानी n का मान क्या गया, 35। ये इसका आंसर है, n बराबर 35। यानी दी गई एपी का 35वां पद है वो माइनस 81 होगा। इसी प्रकार इसका है आपके दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। ये मिटा देता हूं मैं।
सा पद शून्य होगा। यानी दी गई एपी है एक 84, 80, 76। दूसरा एपी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? यानी यहाँ भी आपको क्या याद करना है? n याद करना है। तो a बराबर क्या है? a यानी पहला पद क्या है? 84। b बराबर a2 माइनस a। b बराबर क्या प्राप्त हुआ? a2 यानी 80 माइनस a यानी 84। तो d का मान -4। अब n यहाँ आपको याद करना है और an आपको यहाँ दे रखा है क्या? शून्य। an आपको क्या दे रखा है? शून्य। जैसे पहले प्रश्न में, दूसरे के पहले में था यहाँ -81, वहाँ यहाँ पे an का मान क्या आ गया है? शून्य आ गया है। आपको an सूत्र ही लगाना है, यानी यही सूत्र लगाना है। इसी सूत्र में आपको स्थापित करना है। an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। a प्लस n माइनस a गुणा d। an का मान आपको यहाँ दे रखा है कितना? शून्य बराबर a का मान 84 प्लस n आपको याद करना है n का n माइनस a गुणा d माइनस के 4। का मान -4। ये हमने सूत्र में स्थापित कर दिया। वो का वो कोष्टक खोलना, -4 से गुणा करना। 0 बराबर 84 माइनस प्लस माइनस के 4n माइनस माइनस प्लस के 4। ये माइनस इस प्लस से गुणा हुआ माइनस हो गया और 4 को n से गुणा किया 4n। ये माइनस इस माइनस से गुणा हो गया, प्लस बन गया और 4 को 1 से गुणा किया 4। अब 4 और 84 दोनों घातांक है, जुड़ जाएंगे। 84 और 4 कितने हुए? 88। 0 बराबर 88 माइनस 4n। 88 माइनस 4n। अब ये 4n इधर माइनस के हैं, उस पक्ष में भेजेंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। क्या आएगा? 4n। इधर पहले शून्य था, शून्य के अंदर 4n जुड़ जाएगा तो 4n ही रहेगा। 4n बराबर 88। क्या किया हमने? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर अब देखो ये है 4 इधर n के गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। n बराबर 88 भाग 4। 88 भाग 4। n बराबर आया 4 का भाग 8 में 2 बार 22। यानी दी गई एपी का 22वां पद है वो शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार ये दूसरे का दूसरा प्रश्न हमने हल किया। ऐसा ही तीसरा है इसका, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको घर पर हल करना है। तीसरा एपी है 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। इसके अंदर कोई पद 301 है, थोड़ा डाउट डाला गया है, यानी इन दोनों से ये प्रश्न अलग हो सकता है, इसलिए मैं ये प्रश्न आपको हल करवाता हूँ। यानी n का मान हमेशा एक पूर्णांक, हमेशा एक ताकत संख्या होना चाहिए। n का मान हमेशा क्या होना चाहिए? ताकत संख्या। ताकत संख्या बोले तो 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलने वाली संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। और n का मान हमेशा एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, न कि पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। इस प्रकार का मान, जैसे कोई मान आ गया 5/7
सात, ये गलत है, ये n का मान नहीं हो सकता। n का मान हमेशा क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या आना चाहिए। अब अगर हम इसमें n का सूत्र लगाएं और n का मान इस ढंग में आ जाए तो वो 301 पद इस श्रेणी का नहीं हो सकता। ये आपको यहाँ हल करना है। इसलिए मैं इस प्रश्न को आपको हल करवाता हूँ। एपी है आपके 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, यानी ये दूसरे का है आपके तीसरा। यहाँ a बराबर, तो a क्या है इस एपी में 5, तो यहाँ लिख दो 5। b बराबर क्या है a2 माइनस a, तो यहाँ है आपके a2 11, 11 में से आपको क्या घटाना है 5 घटाना है, तो d बराबर 11 माइनस 5, तो d बराबर क्या आया 6। अब यहाँ n आपको क्या करना है, क्या a n यहाँ आपको दे रखा है क्या 301, हमें a n 301 लेके चलना है और n ज्ञात करना है। n का मान यदि एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगा तो ये 301 है, वो इसी एपी का एक पद है, अन्यथा इस एपी का ये पद नहीं है। ये आपको यहाँ हल करना है। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना b, इस सूत्र के अंदर इसको स्थापित करना। a n के स्थान पर 301 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और गुणा d यानी 6। अब 301 बराबर 5 प्लस 6 को n से गुणा किया 6 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस के 6। अब माइनस 6 और इधर है प्लस के 5, तो 6 में से 5 गया, यहाँ माइनस का 1 बचा, तो 301 बराबर 6n माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर माइनस का है, उस पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 301 प्लस 1 बराबर 6, 301 प्लस 1 बराबर 6। क्या किया आपने, पक्षांतरण, तो लिखना पक्षांतरण करने पर अब 301 और 1 302 बराबर 6, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6n बराबर 302। कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा पक्ष उठा करके ये एक चर पद था, इसके साथ इस चर राशि वाले को हमने बाएं पक्ष में भेजा और अचर राशि वाले पदों को हमने दाएं पक्ष में भेजा। पूरे के पूरे पदों को उठा करके, तो कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। अब ये है इधर 6 गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, n बराबर 302/6। अब यहाँ n का मान क्या आ रहा है, देखो n बराबर 6 का भाग 30 में तो पूर्व बार जा रहा है, 30 के अंदर कितनी बार गया 5 बार। शेषफल क्या बचा 0, और अगला अंक उतारा 2, 2 के अंदर भाग 6 का जाता नहीं, भाग टूट गया, तो आया क्या 50 से 2/6, यानी n ऐसा होता नहीं। n एक क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 नहीं है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अतः दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी का कोई पद 301 नहीं होगा। बस ये इसका हल है। यानी उन दो प्रश्नों के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ था कौन सा पद -81, कौन सा पद 0, और इसके अंदर लिखा हुआ है कोई पद 301 है। इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न को हल करवाया और अंत में यही आया जो हमने शुरू में शंका जाहिर की थी, वही इसके अंदर निकल के आया। n का मान एक प्राकृत संख्या
प्राप्त नहीं हुआ। एन एक भिन्न में आया है और ये है परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक n का मान नहीं आएगा। n का मान एक पूर्ण प्राकृत संख्या जिसका मान हमेशा है वो एक धनांक आएगा, यानी प्राकृत संख्या आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चलने वाली सारी संख्या है वो n का मान हो सकती है, न कि 2/7, 3/9, 0.6। ये सारे n के मान जब भी आएंगे इसका मतलब या तो हमने प्रश्न को गलत किया है या फिर ये जो एपी के अंदर दे रखा है वो पद इस एपी का नहीं है। ये तो था इसका आपका दूसरे का तीसरा। अब एक प्रश्न है दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा प्रश्न क्या है? एक एपी दे रखी आपके एपी 11 8 5 2 का कौन सा पद नहीं देकर के इसने दिया है एक पद -150 है और आगे कर रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ये पूछ रहा है कि दी गई एपी का कोई पद क्या -150 है। तो जैसा अभी हमने तीसरा किया है वैसा ही कुछ ये प्रश्न है। तो आपको लिखना क्या है? सबसे पहले a बराबर 11, b बराबर a2 माइनस a, यानी a2 आपके 8 माइनस 11, यानी d का मान आएगा -3। n हमें क्या करना है? 11। an हमें दे देगा क्या? -150। अब इस सूत्र के अंदर रखना है an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। an का मान आपको दे देगा कितना? 150। a क्या है? 11 प्लस n माइनस a गुणा d कितना दे रखा है? -3 या 11 प्लस n याद करना है n माइनस 1, यानी कि -150 कोष्टक सरल करना है 11। ये -3 इधर माइनस प्लस के n से गुणा करेंगे। -3 प्लस के n से गुणा होता है तो माइनस प्लस माइनस, 3 को n से गुणा किया 3n, और -3 को -1 से गुणा करते हैं 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस के 3। 11 और 3 कितने हुए? 14 माइनस 3n बराबर माइनस के 150। यहाँ 14 इधर है आपके प्लस के, उधर जाएगा तो माइनस का 150 माइनस के 14 बराबर माइनस के 3n। क्या हो गया? पक्षांतर। तो इतना पक्षांतरण करने पर अब ये माइनस के 150 और माइनस के 14 जुड़ते हैं तो कितने होते हैं? माइनस का 164 बराबर माइनस के 3n, या माइनस के 3n उधर भेजते हैं और माइनस के 164 हमने चर राशि को बाएं पक्ष में भेजा। अभी भी चर राशि के गुणा में अचर राशि है 3, -3 इधर है आपके गुणा में, इस पक्ष में आएगा तो जाएगा क्या? भाग में माइनस के 164 बटे माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर क्या आया? 3 का भाग 16 में जा रहा है कितनी बार? 5 बार। 1 बच जाता है, हो जाते हैं 14। 14 के अंदर 3 का भाग 4 बार, शेष में कितने बच गए? 2 बटे 3। क्या एक प्राकृत संख्या आई? नहीं आई। इसका मतलब ऐसा कोई भी पद इस एपी का नहीं है जो 150 हो माइनस का। तो वो का वो लिखना जो अभी हमने तीसरे प्रश्न में लिखा है। अतः दी गई एपी का यानी दी गई समांतर श्रेणी का
कोई भी पद माइनस के 150 नहीं होगा। इस प्रकार ये आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा करना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, चौथा, पांचवा हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोगों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने साथी विद्यार्थियों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।